नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में सरकारी जमीन के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, दर्जनों अवैध निर्माण हुए धराशायी। धनबाद में स्कॉर्पियो चालक का नियमों की अनदेखी करते वीडियो वायरल, त्वरित कार्रवाई की उठी मांग। बीसीसीएल में शुरू हुआ वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा, परियोजना में गुंजा खान सुरक्षा का संदेश। क्रिकेट विवाद बना खूनी संघर्ष, भोजुडी के पुलकारी गांव में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और बैरवा में हथिया पत्थरधाम मेला, मकर संक्रांति से पहले बैरवा में सुरक्षा तैयारी तेज, पुलिस प्रशासन ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले के बीसीसीएल ब्लॉक 2 एबीओसीपी परियोजना की हाजिरी में मंगलवार को खान सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय मध्य जोन धनबाद के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा में अधिकारियों, अभियंताओं, सुरक्षा कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में कोलियरी कामगारों ने भाग लिया। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी जावेद आलम ने कहा कि खान सुरक्षा केवल नियम कानूनों का विषय नहीं बल्कि हर कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेवारी है। सुरक्षित कार्य वातावरण से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आती है बल्कि उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ती है। वहीं महाप्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि निरंतर प्रशिक्षण, सतर्कता और अनुशासन से खनन क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। खान सुरक्षा सप्ताह है पखवाड़ा अब जो बनाया जा रहा है, पहले 7 दिन का होता था, अब इसको 14 दिन का कर दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी लोग धरातल से जुड़े हुए हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, उनको सेफ्टी के लिए, उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, उन्हें सुरक्षा के प्रति प्रेरणा देनी है कि वो अपने पूरा काम में हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें उनको स्वास्थ्य या फिर उनकी जान की हानि हो सके। कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रेशर में आके कोई लापरवाही ना करे, कोई जल्दबाजी ना करे। यही इसका उद्देश्य है और ये हर साल ही बनाया जाता है, हर खदानों में यही बनाया जाता है। ऐसा बीएमओ से क्या रहा है कि मैंने मजदूर किस तरह क्या अपनाए कि घटना नहीं घटे? देखिए, जो भी हमारे द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस हैं, सुरक्षा के नियम हैं, उनके साथ में कोई भी अनदेखी ना करे। उनको पूरा का पूरा जो भी लिखा हुआ है उन चीज़ों में, उसको ग्राउंड पे एकदम फॉलो करें, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और ये सिर्फ वर्करों के लिए ही नहीं, ये पूरा ऊपर मैनेजमेंट से लेके मिड लेवल सुपरवाइजर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी। चंदनकारी के भोजुडी यूपी क्षेत्र के पोलकारी गांव में मंगलवार को मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेल के दौरान बच्चों के बीच शुरू हुआ झगड़ा देखते देखते बड़ों के बीच टकराव में बदल गया। इस दौरान नीलेश ठाकुर और उनके रिश्तेदार अंजन ठाकुर और अंजन मिश्रा ने लाठी, तलवार और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। वहीं इस घटना में नीलेश ठाकुर सहित परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एसएनएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नीलेश की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई। अचानक भाला, तो आर्मी का जो एक चाकू होता है, वो लाठी डंडा लेके, ये जो काटने वाला कुल्हाड़ी होता है, सब लेके अचानक जैसे भाभी दरवाजा खोले, एक से एक सबको मारने लगा। पहले अनूप ठाकुर, अंजन ठाकुर और मिश्रा, दोनों लिखा था, शंकर मिश्रा, बादल चंद्र मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, अमित मिश्रा और उनके परिवार की जो लेडीज वगैरह थी, नेपुरा देवी, अंशु देवी, दीपाली देवी, उसके बाद एक नाम है जो बाटली वाइफ है, ये लोग बगल वाला है हम लोग से, ठीक है, पड़ोसी हैं। और वही लोग हम लोग को पूरा बुरी तरह मार दिया है। विवाद शुरू कैसे हुआ? ये क्रिकेट ग्राउंड से ही हुआ है। इससे पहले भी कभी इस तरह का झगड़ा हुआ है? पुराना झगड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि वो लोग अपना माफी मांग के वो केस को ड्रॉप किया था, क्योंकि विश्वजीत मिश्रा का नौकरी जाने वाला था।
तो वो लोग माफी मांग के विश्वजीत मिश्रा का नौकरी जाने वाला था उस पहले टाइम। झगड़ा किस कारण हुआ था? बस सेम बात है, वही लोग प्लानिंग करके वैसे ही जमीन विवाद बस या बस वो बाता बाती में ही वो लोग मारा था, सुबह सुबह मारा था, सेम मारा था। वो भी सब कुछ पर्चा वगैरह है। उसके बाद उसका नौकरी जाने वाला था विश्वजीत मिश्रा का, झारखंड पुलिस में था, तब उसका केस में उठा लिया। उसके बाद बॉन्ड लिखा गया कि कुछ भी नहीं करेंगे। फिर जाके आज सुबह करीब 7 बजे वो लोग सब हम लोग को हमला कर दिया। बेरमो स्थित पिछली हथिया पत्थर धाम में 14 जनवरी को लगने वाले मकर संक्रांति मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गई है। मेला अब केवल स्थानीय आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले की विधि व्यवस्था को लेकर बेरमो एसडीएम, डीएसपी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने दल बल के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से की जाएगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी पेटरवार और थाना प्रभारी पेटरवार और इंस्पेक्टर साहब बेरमो के और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, मेला समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मेला को शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ संपन्न कराने हेतु हम लोगों ने नो एंट्री भी लगाया है। नो एंट्री में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तांतरी चौक, जहाँ से गाड़ी डाइवर्ट होंगी और बड़ी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा पूरे क्षेत्र में। और इधर फुसरो से आने वाली जो बड़ी वाहनें हैं उनको हम लोग फुसरो का जो ओवरब्रिज है उसी से हम लोग डाइवर्ट करेंगे। और पार्किंग का भी व्यवस्था हम लोग पुल के नीचे वाले स्थल में करा रहे हैं। और पुल के दाएं तरफ भी पार्किंग की व्यवस्था होगी, बाएं तरफ भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पूरे क्षेत्र में फोर्स और मजिस्ट्रेट भरे हुए रहेंगे जो मेला में पैनी नजर बनाए रखेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये हमारी सांस्कृतिक और परंपरागत पहचान है, ये हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठा भी है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस मेला को शांतिपूर्ण और विधि व्यवस्था के साथ बनाने में सहयोग करेंगे। धनबाद में मंगलवार को यातायात विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर चल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। वहीं अभियान के दौरान वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट की अनिवार्यता समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के पालन की बारीकी से जांच की गई। यातायात पुलिस ने मौके पर मौजूद चालकों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक भी किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। वो कहते हैं ना, मजबूत इरादों के आगे हालात भी झुक जाते हैं। हजारीबाग की बेटी कृति ने इस कहावत को अपने जीवन से सच कर दिखाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सीडीपीओ परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल कर कृति ने न केवल प्रशासनिक सेवा में कदम रखा बल्कि समाज की उन सोचों को भी पीछे छोड़ दिया जो महिलाओं के सपनों पर सवाल उठाते हैं। कृति की सफलता की कहानी आसान नहीं रही। पढ़ाई और प्रशासनिक सेवा का सपना लेकर आगे बढ़ रही कृति की शादी करीब 10 वर्ष पहले हो गई थी। शादी के बाद जो उन्होंने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई तो ससुराल और पति की ओर से इसका विरोध किया गया। परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय कृति ने साहसिक निर्णय लिया और ससुराल छोड़कर मैके हजारीबाग लौट आई। लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का ही परिणाम रहा कि जब जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा का परिणाम आया तो कृति का नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल था। इंटरव्यू के बाद सफलता की खबर मिलते ही परिवार की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर गर्व साफ झलक उठा। अपनी सफलता पर कृति कहती है, धैर्य, एकाग्रता और जिद से ही मंजिल मिलती है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। कंटिन्यू मैं अपनी तैयारी को रखी हूँ और पूरी कोशिश रही कि मैं अपनी सफलता में कहीं कोई कमी ना आने दूं। शादी कितनी दिन? 10 साल पहले हुई है। बच्चे? एक बेटा है 8 साल का। एक बेटी। शादी के बाद मुझे मेरे इन लॉज से या हस्बैंड से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो मेरे इस सपने को मेरे माता पिता ने समझा है और मैं शादी के बाद से मैं यहीं पे अपने माता पिता के यहाँ रह के तैयारी की। इसमें मेरे बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जैसे मैं माता पिता के यहाँ रहते हुए भी एक अलग क्वार्टर में रहती थी, तो मेरा बेटा यहीं रहा और उसने मुझे पूरा समय दिया कि माँ तुम अपना जाके पढ़ाई करो, तैयारी करो। जिस तरह हम लोग आंदोलन रखे और सरकार ने इतना लेट किया था, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इंटरव्यू के जस्ट 2 दिन के बाद विदिन 24 घंटा के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा तो अनएक्सपेक्टेड रहा है। सरप्राइज कहीं कर रहे थे? बिल्कुल उन्होंने सरप्राइज दिया। इवन 2026 की शुरुआत इससे बेहतर तो नहीं हो सकती है। मैसेज यही देना चाहूंगी कि समाज का प्रेशर होता है, लेकिन सच्चे लगन से, सच्चे दिल से तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धनबाद उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर अभियान चलाकर विनोद बिहारी महतो चौक के समीप 8 लेन से सटे सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। धनबाद अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दुकानें, अस्थायी निर्माण तथा पक्के निर्माण को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
अभियान के दौरान यह भी उजागर हुआ कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों ने बिजली कनेक्शन भी ले रखा था। इसकी भी जांच की जाएगी। मौके से करीब 50 बोरी सीमेंट, स्टोन चिप्स सहित कई अन्य निर्माण सामग्री भी जब्त की गई है। उपायुक्त ने बताया कि उक्त स्थान पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। कई बार लोगों को उक्त स्थान खाली कर देने की सूचना भी दी गई थी, बावजूद उसे किसी ने खाली नहीं किया और अवैध कब्जेदारियों ने स्थान पर कब्जा जमा रखा था, जिसके बाद आज यह कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त ने अपने अपने अंचल में ऐसा अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं, विशेषकर अंचल के प्रमुख स्थान तथा उन स्थानों पर जिसके कारण हमेशा ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम के कारण अक्सर स्कूली वाहन, एम्बुलेंस सहित जिले की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। आकर जांच करने पर पाया गया कि सभी दुकानें जो है गैरवाज जमीन पर बन रही है। उसी के आलोक में हम लोग जो है ये उसको तोड़ने का कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी सरकारी जमीन है खुले यहाँ पे? देखिए, इसका तो हम लोग नाप ही नहीं किए हैं। ये तो पूरे रोड पर है अतिक्रमण, जिसको हम लोग एक महीने के अंदर सभी अतिक्रमण को हटाएंगे। तो कितना दुकान को फिलहाल या कुछ नोटिस दिए थे क्या? ना नोटिस तो हम लोग कई बार दे चुके थे, पूर्व में भी सीओ दिए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा जबरन निर्माण किया जा रहा था। देखा जा रहा है कि पक्का निर्माण है और पक्का अस्थाई अस्थाई दोनों निर्माण है, जिसको हटाया जा रहा है। कितने दुकानों को, घरों को क्षतिग्रस्त नहीं किए हैं हम लोग, मतलब उसको हटा रहे हैं, क्योंकि वो गैरवाज जमीन पर बना हुआ है। 10 दुकान, मतलब 10 नहीं होंगे, 5-6 दुकान है, उसका गुमटी उमटी है, टेम्पररी बने हुए हैं, सबको हटाया गया है। एक महिला भी आई थी, अभी औरत थी कि उनकी जमीन है सब कागज होने के बाद। वो कागज अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है, खाली बोल रही है। और ये देखने से भी लग रहा है कि प्योर जो है ये गैरवाज जमीन है। बोले जो कब्जा हो रहे हैं और भी जगह में हो रहा है, वहाँ भी कुछ कार्रवाई का प्लान है आप लोग का? हम लोग सब जगह चिन्हित कर रहे हैं। बगुला में भी लगभग हम लोग 10 एकड़ जमीन को चिन्हित किए हैं। नारायणपुर में भी 10 एकड़ जमीन को चिन्हित किए हैं। आपको धनबाद मौजा में भी 157 खाता में अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से सभी मौजा में हम चिन्हित करा रहे हैं जमीन, सभी पर कार्रवाई। हाँ, सब पर कार्रवाई करेंगे। धनबाद में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक स्कॉर्पियो का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नंबर की जगह यादव लिखा हुआ था। साथ ही शीशे में ब्लैक फिल्म लगे थे और पुलिस के स्टिकर भी लगे हुए थे, जो कि पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर रहा था। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए यातायात पुलिस उप अधीक्षक ने कहा कि 24 घंटे के अंदर उक्त स्कॉर्पियो को जब्त कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। बता दें कि वायरल वीडियो पर परिवहन मंत्री ने भी संज्ञान लिए थे और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया में हमको भी 1 दिन 2 दिन से जानकारी मिली है, क्योंकि शुरू वाला जो है JH जो कोई सम नंबर होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई है और वो भी लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है कि रिकॉर्ड से हम लोग उस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और आज आशा है कि आज शाम तक हम लोग उसको ढूंढ पाएंगे, उसके मालिक को, तो फिर जो वैधानिक कार्रवाई है उस पर करेंगे। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।